जय हिंद स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन झारखंड जीके का लेके आया हूँ। और ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो है आपको जो झारखंड में एग्जाम होते हैं, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, जेएसएससी हो, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो झारखंड का, यहाँ तक कि जेपीएससी का भी जो झारखंड में एग्जाम होगा उसमें भी ये जो क्वेश्चन है आपको 100% मदद करने वाले हैं। लेकिन कब मदद करेंगे? जब आप यहाँ पे जितना मैं सेट करवाऊंगा, राइट। मैं टारगेट लेके चला हूँ कि आपको 60 जो है टॉप 20 का सेट करवाऊं, राइट। अगर आप पूरा 60 कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा, राइट। तो होगा क्या कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, है ना। रिपीट होंगे क्वेश्चन, और रिपीट होने के बाद आपको क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। एग्जाम जब आप लिखोगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो सेट नंबर आपका 5 है, सेट नंबर 5 है ये, ठीक है। सेट नंबर 5 है झारखंड जी के। झारखंड जीके का जो सेट नंबर 5 है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें शुरू में जो है खाली स्थान है, लिखा हुआ है राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने की कड़ी है। तो कौन सी वो कड़ी है जो राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने का काम करता है? तो यहाँ पे डिवीजन कमिश्नर है, ठीक ना। डिवीजन कमिश्नर, डिवीजन कमिश्नर जो है वो क्या करेंगे, राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने की कड़ी होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, शुरू में खाली स्थान है, इसमें भी फर्स्ट में जो है आपका खाली स्थान है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। तो कौन जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है? आपको बताना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है, राइट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? कौन होता है आप बताएंगे यहाँ पे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो यहाँ जो मेयर होंगे, मेयर जो होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है औपचारिक प्रधान होते हैं, राइट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ये औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? मेयर होते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एकदम क्लीन, ठीक है। नेक्स्ट है एकदम, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? तो तिलका मांझी हमारे लीडर, हमारे हीरो, जो मैन हीरो है यही लोग थे, ठीक है। आने वाले समय में बहुत सारे हीरोज हैं। मूवी वाले हीरो जो होते हैं वो हीरो नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक्टर होते हैं, राइट। तो ये हमारे हीरो थे, अंग्रेज से लड़े थे ये, और इनको फांसी भी दिया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी कब? आप बताइएगा, तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था, ठीक है। तिलका मांझी का एक और नाम है जिनका नाम है जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया, जबरा पहाड़िया जो है तिलका मांझी का एक और नाम है। आपको जबरा पहाड़िया के नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको याद रहेगा तभी आप बता पाओगे, नहीं तो आप नहीं बता पाओगे, राइट। कब दिया गया था फांसी इनको फांसी कब दिया गया था? 1785 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1785 में। किनको फांसी दिया गया था? तिलका मांझी को, जबरा पहाड़िया को, ठीक है। कहाँ दिया गया था? भागलपुर में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? भागलपुर में। भागलपुर में बरगद के वृक्ष में इसको लटका दिया गया था, ठीक है। तिलका मांझी जी को बरगद के वृक्ष में फांसी दिया गया था। वट वृक्ष जो ये वट वृक्ष अभी भी है वहां पे। तो तिलका मांझी के नाम से भागलपुर में बहुत सारी जगह है। भागलपुर में जो यूनिवर्सिटी वो भी तिलका मांझी के नाम से ही है, ठीक है। तिलका मांझी चौक है वहाँ जो आपका भागलपुर में, चौक पे ही इनको फांसी दे दिया गया था,
तिलका मांझी को। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण किसके बीच द्रोण बनाता है? तो दामोदर द्रोण जो है वो किसके बीच द्रोण बनाता है? द्रोण मतलब क्या बोलेंगे आप? द्रोण मीन्स जो दामोदर नदी जो बहता है, ये पूछा जा रहा है इनके बीच में बहता है, राइट। तो ये द्रोण का मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए तो कर्व होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय द्वीपीय पठार है और दामोदर द्रोण किसके बीच बनता है या बनाता है? दामोदर द्रोण किसके बीच बनाता है? दामोदर द्रोण किसके बीच जो है वो द्रोण बनाता है, बताइएगा। रांची और हजारीबाग के पठार के बीच में, रांची और हजारीबाग के पठार, रांची और हजारीबाग के पठार होंगे यहाँ पे आंसर आपका। रांची और हजारीबाग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पठार। उसके बाद जो 5th नंबर है संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा, ये भाषा परिवार से है। संथाली भाषा, राइट। तो उरांव, कुड़ुक, कोरमा और पहाड़िया माल्टो का संबंध किससे है? तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पर लैंग्वेज से आपका बात किया जा रहा है। लैंग्वेज से इस सेट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन, एक और कहाँ पे है? हाँ, एक यहाँ पे है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है। इसका आंसर आप जल्दी से बताओ। लैंग्वेज से, नदी से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, राइट। दामोदर नदी तो आपको हर सेट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो दामोदर नदी को एकदम, दामोदर नदी के बारे में आप जितना पढ़ के जाओगे वो वर्थ इट रहेगा, आपका एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा, आपको पढ़ के ही जाना है। तो यहाँ बताइए संथाल, मुंडारी, हो, खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। उरांव, कुड़ुक, कोरमा और पहाड़ी जो माल्टो का संबंध किससे है? तो किससे है बताइएगा? किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से है। कहाँ से? द्रविड़ भाषा परिवार से इनका संबंध है, राइट। ये सब भाषा है और इनका जो संबंध है द्रविड़ भाषा से है। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पे द्रोण सॉरी दामोदर नदी से एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक नदी से क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट। और भी कहीं यहाँ पे होंगे तो मैं उसको कर दूंगा, गोल कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। झारखंड में किस वर्ष, सॉरी हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर प्लांट है? हाइडल पावर स्टेशन है। देखिए हाइडल जो होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक को बोलेंगे, पावर प्लांट को बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। किसको बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, राइट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मैं इधर लिख देता हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन है? हाइडल पावर स्टेशन है, बताइएगा। वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए वीवीआई है। ये क्वेश्चन जो है ब्राकर नदी हो जाएगा इसका आंसर, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन है? आप बताओ, कमेंट करके बताओ तब तक इसको। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में सही लिखा हूँ या नहीं लिखा हूँ, राइट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्वेश्चन सही लिखा है या गलत लिखा है। क्वेश्चन सही है बिल्कुल, तो बताएंगे इसका जो हो जाएगा ब्राकर नदी हो जाएगा, ब्राकर, ठीक है। कौन सा, किस नदी घाटी पर ये जो मैथन और पंचेत पावर स्टेशन है, ये हो जाएगा ब्राकर, ब्राकर नदी। पूछा जाएगा ब्राकर नदी जो है किसका ट्रिब्यूटरी है? वो दामोदर का ट्रिब्यूटरी है, राइट। नेक्स्ट है झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? कब कारगर किया गया था? प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया था झारखंड में कब?
झारखंड में कब प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? कब किया गया? तो ये जो है ये आई थिंक 1999 नहीं 2001 में किया गया था। ये कब किया गया था? 2001 में 2001 में किया गया था, राइट। आपको ये ध्यान रखना होगा, नहीं ध्यान रखोगे तो फिर क्लीन बोल्ड हो जाओगे आप, राइट। आपको बोल्ड नहीं होना है, ठीक है, टिक के खेलना है आपको लंबा समय तक, है ना। आपको कंफर्म होना चाहिए एग्जाम में, आपको ध्यान रखना होगा इस सब चीजों का। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? कब हुआ था? ये 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 1995 को। डेट अगर पूछा जाएगा तो ये अगस्त था। डेट अगर पूछा जाएगा तो अगस्त होगा। अगस्त में अगर डेट पूछा जाएगा तो आपको लिखना होगा 25 अगस्त। कितना अगस्त? 25, राइट। 25 अगस्त 1995। अगला है यूल रूल। यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? यूल रूल। यूल रूल झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? बताना आपको। ये संथाल परगना के लिए लागू किया गया था। किसके लिए? संथाल परगना के लिए। संथाल परगना। आपको पता है संथाल परगना कहाँ पे पड़ेगा आपका? नहीं, मैं बताऊं आपको संथाल परगना कहाँ पड़ेगा। जैसे क्या करोगे आप, एक बना लोगे इस टाइप का, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है छोटा नागपुर पड़ेगा, छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये दक्षिणी छोटा नागपुर है, दक्षिणी दक्षिणी छोटा नागपुर। ये कोल्हान डिवीजन है, कोल्हान डिवीजन। ये संथाल परगना पड़ता है आपका। देवघर वगैरह का जो रीजन है, देवघर साहिबगंज, ये पूरा जो है संथाल परगना पड़ता है, राइट। संथाल परगना। और ये जो है पलामू डिवीजन पड़ेगा आपका। कौन सा डिवीजन? पलामू डिवीजन। आपको पूरा डिवीजन याद रखना होगा, राइट। कौन सा डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ है वो मैं आपको बता दूंगा, किसी सेट में बता दूंगा। मैं उस तरह क्वेश्चन ही तैयार करूंगा ताकि आपको डिवीजन सही ढंग से याद रहे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हिंदी विद्यापीठ। हिंदी विद्यापीठ। अच्छा, यूल रूल क्या है? यूल जो है एक उत्सव है, राइट। यूल यूल जो क्या है, एक उत्सव है। और इसको जो है क्रिसमस डे के दिन ही इसको मतलब सेलिब्रेट करना होता है, होता था, मे बी होता था। और इसमें टैक्स के तौर पे कुछ देना होता था, राइट। तो ये चीजें हैं इसमें टैक्स में। जैसे अनाज हो गया, उस समय तो अनाज ही चलता था, मनी उतना मैटर नहीं करता था, ठीक है ना। तो अनाज हो गया, ये सब देना होता था, राइट। हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? हिंदी विद्यापीठ जो है कहाँ अवस्थित है? हिंदी विद्यापीठ 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 ये जो है देवघर में अवस्थित। कहाँ पे? देवघर में। देवघर संथाल परगना का ही एक जिला है, राइट। चलिए नेक्स्ट है एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहते हैं? एकीकृत आदिवासी
विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या किस परियोजना के नाम से जानते हैं? बताना, किस परियोजना के नाम से जानते हैं? बताइए। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को किस परियोजना के नाम से जाना जाता है? आई डोंट प्ले क्रिकेट बट होता है, राइट। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहते हैं? इसको मेसो परियोजना कहते हैं बच्चा, ठीक है। इसको कौन सा परियोजना कहते हैं? मेसो परियोजना, परियोजना, ठीक है, मेसो परियोजना कहेंगे इसको। नेक्स्ट है संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया या किस वर्ष आया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट। आपको सेट में क्या होगा, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, और जब क्वेश्चंस रिपीट होंगे तब क्या होगा पता है ना, क्वेश्चन दोबारा यहाँ क्लिक करेगा आपको, कहीं ना कहीं पढ़े नहीं याद आएगा, हाँ फलाना का आंसर फलाना था, फलाना का आंसर ये था, बी था, सी था। ए बी सी का तो यहाँ लफड़ा ही नहीं है, झंझट ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर याद कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर कर रहे हो, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ये देखिए इतना डिवीजन है, ये देखिए जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी, ये कॉन्सेप्ट है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन, राइट। हाँ बताइए, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? किस वर्ष जोड़ा गया संथाली भाषा को? किस वर्ष जोड़ा गया? तो मैं जब बुक में पढ़ रहा था, राइट, उसमें 2003 लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने नेट पर चेक किया तो उसमें 2004 लिखा हुआ था। अब आप ये बताओ कि मैं 2003 लिखूं या 2004, राइट। क्या लिखा? मैं इस क्वेश्चन को ना पिछला सेट में कराया हूँ, जो लोग पिछला सेट देखेंगे उसको कमेंट करेंगे, है ना, उसमें मैंने क्या आंसर बताया था। अभी मैं यहाँ 2004 लिखने जा रहा हूँ, करेक्ट। मैं पिछला क्या लिखा था मेरे को उतना ध्यान नहीं, यहाँ मैं 2004 लिख रहा हूँ, राइट। 2004 इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहेगा कि 2004 में 4 भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, करेक्ट। पीछे देख के कमेंट करना आपको, पिछला वीडियो देख के। तो संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? 2004 में। कौन कौन सा 4 भाषा था? कितने भाषा थे? 4। मैं चारों का नाम लिख देता हूँ। ये गया, एक मिनट भाई। बोडो, बोडो पहला भाषा बोडो, दूसरा डोगरी, 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 तीसरा मैथिली था ना, मैथिली, मैथिली, और चौथा संथाली। ये 4 भाषा है, 2004 में इसको जोड़ा गया था, राइट। सभी 4 भाषाएं हैं यहाँ पे। बोडो कहाँ बोला जाता है? ये राजस्थान पंजाब वाले रीजन में बोला जाता है, वेस्ट राजस्थान पंजाब वाले रीजन में, करेक्ट। डोगरी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में बोला जाता है। मैथिली बिहार, संथाली अपना प्यारा झारखंड, करेक्ट। संथाल परगना देवघर वगैरह संथाली भाषा। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है चतरा है। क्या है? चतरा, चतरा, करेक्ट। चलिए, झारखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बताना आपको। झारखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है? झारखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मैं बता दूं, झारखंड की आय का जो मुख्य स्रोत है वो खनिज एवं वन संपदा है। खनिज एवं वन संपदा, वन संपदा और खनिज जो है यहाँ का
क्या है आपका मुख्य स्रोत है। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु आपको पता होगा उष्णकटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय यहाँ का क्या है जलवायु होता है, राइट। नेक्स्ट जो है आपको बताना है कि झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे लंबी लंबी नदी दामोदर और बड़ी नदी भी दामोदर हो जाएगा, ठीक है। कितना लंबा है भाई इसका? इसका जो लेंथ है मैं बता दूं, इसका जो लेंथ है दामोदर का 592 किलोमीटर है। कहाँ पे है? 592 किलोमीटर है। और ये जो है बंगाल में, इसके कारण इस नदी का हमेशा बाढ़ वगैरह आते रहता है, राइट। अगला जो है इसमें अमानत नदी कहाँ से निकलती है वही बताओ। अमानत नदी हजारीबाग से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? हजारीबाग से अमानत नदी निकल रहा है, राइट। नेक्स्ट है लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए जल्दी फटाक से। लोकसभा, सॉरी गलती हो गई क्या? राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट होता है ये आयोग जो है, जेपीएससी वगैरह का जो यहाँ पे काउंसलिंग के जो मेंबर्स होते हैं ये सब होते हैं, और इनका नियुक्ति जो राज्यपाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट है 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 12। अब दोबारा से वीडियो को देखना है आपको, राइट। शेयर वगैरह नहीं करते, शेयर जरूर करना है आपको, शेयर जरूर करना है ना। शेयर करोगे वीडियो आते रहेगा, नहीं शेयर करोगे फिर भी आते रहेगा ठीक है, शेयर कर देना है, शेयर कर देना आपको। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते कहाँ से आता है? इनका वेतन और भत्ता जो है ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। आपको बताना है न्यायाधीशों का जो होता है, जो न्यायाधीश होते हैं, बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं वहां पे, तो उनका जो वेतन होता है वो कितना होता है? उनका वेतन जो होता है वो कितना होता है बताना है। उनका वेतन जो होता है 80,000 होता है। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन जो होता है 90,000 होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपने जितना क्वेश्चन किया नदी वगैरह से और जो भी है यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह जो था झारखंड का, अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करना है आपको, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर कीजिए, राइट। चैनल जो पहली बार आए हमारे चैनल पे देख रहे हैं इस वीडियो को, उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, तभी आपका जो वीडियो आएगा आपको स्क्रीन पे आ जाएगा वो चीज़। बेल आइकन अगर दबाते हो, नहीं दबाओगे फिर भी आएगा आपके पास वीडियो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।